गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पिछले क्लास सॉलिड स्टेट शुरू किए थे। उसमें हम सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन दिए थे और उसमें बताए थे कि ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक पाई प्रकार के अवयवी कणों के आधार पर ठोस और एक अवयवी कणों के ज्यामिति के आधार पर ठोस। तो हम अब अभी जो देखेंगे पाई प्रकार के अवयवी कणों के आधार पर ठोस के प्रकार हम देखें। तो इसमें हम चार प्रकार लिखे थे, एक मॉलिक्यूलर, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटालिक और चौथा कोवैलेंट। तो हम लोग पहला देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोस है क्या? नाम से इसका डिफिनेशन है, वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस पदार्थ कहा जाता है। यानी वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण अणु होते हैं उसे आणविक ठोस पदार्थ कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहा जाता है। हमने कहा वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण अणु या परमाणु होते, जबकि हमने पहले बोला कि केवल अणु होते हैं, जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। अब यहाँ अणु और परमाणु हमारा बोलने का क्या मकसद है, जरा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए अणु एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे सॉलिड वाटर यानी H2O, यानी इसको क्या बोलेंगे? आइस। आइस सॉलिड होता है। सॉलिड CO2, सॉलिड हीलियम, सॉलिड नियोन, सॉलिड अमोनिया, ETC। क्लियर? तो देखिए हमने कहा कि जिसके अवयवी कण अणु, तो यहाँ पर तो आप अणु देख रहे हैं क्योंकि H2O अणु है। अवयवी कण का मतलब होता है जो चीज से मिलकर बना होता है वही उसका अवयवी कण कहलाता। तो देखिए बर्फ जो है H2O मिलकर बना होता है, तो H2O क्या होता है? अणु। तो ये हो आणविक ठोस। CO2 अणु है तो आणविक ठोस। अब देखिए ये हीलियम जो है, अब कहिएगा कि हीलियम तो परमाणु है क्योंकि हीलियम जो है से अकेले है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज भी इसका है। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है, तो ये अणु की तरह भी बिहेव दर्शाता है। तो देखिए इसको अणु के भी श्रेणी में रखते हैं और परमाणु के भी श्रेणी में रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ हमने लिखा है अणु और परमाणु। तो देखिए अगर इसको हम अभी परमाणु के फॉर्म में देख रहे हैं तो हम अणु या भी लिख सकते हैं और परमाणु भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अणु, क्योंकि बुक में क्या लिखा रहेगा? केवल अणु लिखा रहेगा, लेकिन हमको समझना है। तो अणु भी लिख सकते हैं, अणु या परमाणु, मतलब दोनों हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग को जानना है कि मोलिकुलर सॉलिड जो होता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतर आणविक बल, मतलब एक दूसरे के बीच लगने वाले आकर्षण का बल कमजोर होता, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान लो होता है यानी कम होता है। तो हम लोग सीधा समझ जाएंगे कि आणविक ठोस पदार्थ के अंतर आणविक आकर्षण का बल कमजोर होता है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान कम होता है। आणविक ठोस
पदार्थ के अंतर आणविक आकर्षण के बल कमजोर होता है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान कम होता है। ध्यान दीजिए, आणविक ठोस पदार्थ के अंतर आणविक आकर्षण के बल कमजोर होता है। आकर्षण के अंतर आणविक आकर्षण के बल कमजोर रहेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होगा? कम होगा। अगला पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं आणविक ठोस पदार्थ के घनत्व का मान लो होता है तथा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहने का मतलब संपीड़ित गुणांक, मतलब दबने की क्षमता। देखते हैं स्प्रिंग में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है। तो अगला पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार के ठोस के घनत्व क्या होता है? लो होता और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हाई होता है। इस प्रकार के ठोस का डेंसिटी लो होता है तथा कंप्रेसिबिलिटी अधिक होता है। देखिए, जब अंतर आणविक बल कमजोर रहेगा इसका मतलब है कि उसमें बीच में गैप रहेगा, और गैप रहेगा तो डेंसिटी क्या होगा? लो। डेंसिटी लो और कंप्रेसिबिलिटी हाई, मतलब अधिक होता है। तो इस प्रकार के ठोस का घनत्व क्या होता है? कम होता है। और उसमें संपीड़ित गुणांक मतलब दबने की क्षमता, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संपीड़ित, मतलब संपीड़ित क्षमता उसमें क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे दूसरा, आयनिक सॉल्ट। आयनिक ठोस, तो ये भी नाम से डिफिनेशन है। वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण आयन होते हैं उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण आयन होते हैं, तो आयन तो दो प्रकार के होता है, केटायन या एनायन। तो सीधा सा हो गया, वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण आयन यानी केटायन या एनायन। आयन दो प्रकार के होता है, तो आयन में केटायन और एनायन दोनों होता है। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण आयन होते हैं उसे
आयनिक ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। आयन बोलने का मतलब केटायन ही आएगा, धन आयन। केटायन मतलब धन आयन, आयन मतलब ऋण आयन। तो आयन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आयनिक ठोस पदार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लो, NaCl, KCl, ZnCl2, EtC। मतलब देखिए आयन नहीं है, अवयवी कण, मतलब जो चीज से मिलकर बना होता है वही उसका अवयवी कण होता है। तो Na+Cl-, तो इसके अवयवी कण आयन है कि आयन मतलब केटायन या एनायन। तो इसमें भी K+Cl, Cl-Zn+2। तो जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आयनिक ठोस कहा जाता है। अब देखिए आयनिक ठोस के अंतर आणविक मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है प्रबल होता है, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है? अधिक। क्यों? देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन का फोर्स का मजबूत लगेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स मजबूत रहेगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? तो हम आगे पॉइंट में लिख लेंगे, आयनिक ठोस पदार्थ के इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक लगता है जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान अधिक होता है। क्लियर? आयनिक ठोस पदार्थ के इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल। तो अंतराण्विक बल जब अधिक लगेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होगा? अधिक होगा। और इस प्रकार के ठोस का डेंसिटी ज्यादा होगा और कंप्रेसिबिलिटी लो होगा। मतलब हाई डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब अंतर आणविक बल जब मजबूत रहेगा तो कण इसका मतलब एक दूसरे के नजदीक रहेगा, और जब एक दूसरे के नजदीक रहेगा तो उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दबेगा। मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो हो गया लो हो गया और डेंसिटी क्या हो गया? हाई हो गया। क्लियर? तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार के ठोस का इस प्रकार के ठोस का डेंसिटी अधिक होता है तथा कंप्रेसिबिलिटी कम होता है। क्लियर? मतलब कि कहने का इस प्रकार के ठोस का डेंसिटी क्या होता है? अधिक, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कम। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबने की क्षमता इसमें कम होता है, लेकिन घनत्व का मान अधिक होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला मेटालिक सॉलिड, मतलब धात्विक ठोस या धात्विक ठोस भी कहा जाता है।
मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड क्या है? तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धातु के आयन होते हैं उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। यानी इसमें जो बॉन्ड बनता है वो धातु के आयन और इलेक्ट्रॉन सी के बीच बॉन्ड बनता है। जैसे धातु जो है मेटालिक बॉन्ड बनाता है, मेटल आप लोग पढ़े होंगे मेटालिक बॉन्ड जो मेटल और मेटल के बीच बनता है। तो देखिए उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन को सी हो जाता है। सी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है, मतलब समुद्र जैसे। तो इलेक्ट्रॉन सी बन जाता है और बगल में मेटल होता है। जैसे देखिए मान लीजिए Ag प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर Ag प्लस तो फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर Ag प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सी हो जाता है और यहाँ प्लस प्लस और माइनस के बीच क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। समझ रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ इस प्रकार के मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें धातु के आयन और इलेक्ट्रॉन सी के बीच बंधन बनता है उसे क्या कहा जाता है, धात्विक ठोस कहा जाता है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण धातु के आयन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, धात्विक ठोस कहा जाता है। और ये बॉन्ड किसके बीच बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन सी और मेटल के आयन के बीच बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। वैसा ठोस जिसमें धातु के आयन एवं इलेक्ट्रॉन सी के बीच बॉन्ड बनता है उसे मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन सी मतलब हुआ समुद्र, तो इलेक्ट्रॉन सी जो है, अब ये है इलेक्ट्रॉन सी और वो है धातु के आयन, मतलब ऐसा ठोस जिसमें धातु के आयन एवं इलेक्ट्रॉन सी के बीच बॉन्ड बनता है, मतलब बंधन बनता है, उसे क्या कहा जाता है, मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। यानी धातु के आयन को यहाँ पर कर्नल कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो छोटू यहाँ समझ गए हम लोग कि वैसा ठोस जिसमें धातु के आयन एवं इलेक्ट्रॉन सी के बीच बॉन्ड बनता है उसे क्या कहा जाता है, मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धातु के आयन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, धात्विक ठोस कहा जाता है। तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण धातु के आयन होते हैं उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। क्लियर? इसमें एग्जांपल में है ऑल मेटल्स, जैसे Ag, Au, Zn, Fe, etc।
मतलब सभी मेटल जो है मेटालिक सॉलिड के रूप में आता है। सभी मेटल का एग्जाम्पल जो भी होगा वो क्या होगा, मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल होगा। इसमें देखिए और भी आयनिक ज्यादा आयनिक बॉन्ड जो बनता है, मतलब आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा इसका अंतराण्विक बल मजबूत होता है, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक होता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि धात्विक ठोस के अंतराण्विक बल अधिक होता है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान अधिक होता है। मतलब आयनिक ठोस से भी यहाँ ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जिसके कारण इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मतलब गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक होता है। मेटालिक सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान अधिक होता है। क्लियर? मतलब मेटालिक सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अधिक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल अधिक होता है, जिसके कारण इसका गलनांक एवं क्वथनांक का मान क्या होता है, अधिक होता है। अब इसका डेंसिटी हाई होगा और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसमें भी क्या होगा, लो होगा। मतलब हाई डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इस प्रकार के ठोस का डेंसिटी हाई होता है तथा कंप्रेसिबिलिटी लो होता है। क्लियर? कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबने की क्षमता। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्शन ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा और दबने की क्षमता कम, क्योंकि कण जब एक दूसरे के काफी नजदीक रहेगा तो दबने की क्षमता उसमें कम है। अब हम लोग देखेंगे अगला कोवैलेंट सॉलिड, या उसी को कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या इसी को कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक ठोस। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड है क्या, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक से अधिक पाई बंधन के द्वारा जुड़ा होता है उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। मतलब नेटवर्क की तरह बना होता है। नेटवर्किंग मतलब नहीं देखते हैं लोग कहते हैं नेटवर्किंग मतलब एक दूसरे से काफी चैन बना के जुड़ता है कि नहीं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, तो वैसा ठोस पदार्थ
जिसके अवयवी कण एक से अधिक बाह्य बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक से अधिक पाई बंधन द्वारा जुड़ा होता है उसे कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड कहा जाता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब हुआ वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक से अधिक पाई बंधन द्वारा जुड़ा होता है उसे कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है। यानी कोवैलेंट बोला जाए या नेटवर्क बोला जाए, बात दोनों सेम। नेटवर्क का मतलब आप लोग सुने होंगे, नेटवर्किंग जैसे वगैरह, GTFS वगैरह, मतलब एक चेन से दूसरे चेन को जोड़ता है। तो उसमें भी ये सॉलिड जो है नेटवर्क की तरह जो है एक कण को, अवयवी कण को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लें, ग्रेफाइट, डायमंड, ETC, मतलब ये जो है सब नेटवर्क सॉलिड के अंतर्गत या कोवैलेंट सॉलिड होता है। अब इसमें हम कल जो है डिटेल्स चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पर। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक।